ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय हो। भगवान भवानी शंकर जी की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। छठे दिन की कविता में 15वें दोवे तक तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में जो व्याख्यान दिया है उसका सार इस प्रकार से है कि वो श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। अपनी इस कविता रचना की मान्यता के लिए, अपने इस कविता रचना को सम्मान दिलाने के लिए और उसको महत्व दिलाने के लिए वे साधु समाज के चरणों की वंदना करते हैं। ब्राह्मणों की, देवताओं की, साधु समाज की वंदना करते हैं। वे रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। माता सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करते हैं। श्री महेश पार्वती जी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे, आनंदमयी और मंगलकारी बनाएंगे। आज 7वें दिन की कथा तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरकली कलुसन सावनी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्या दृशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। प्रगट्यौ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मनवानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया, अपने धाम में स्थान दे दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दयालु दीन हीन के रक्षक प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं उन दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग देने वाले महाराजा दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु,
जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखे सोई, जोग भोग मह राखे गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर महावीर बिनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान है, अर्थात श्री रघुनाथ जी की कीर्ति विमल पताका, उनके यशगान में श्री लक्ष्मण जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मण जी के बिना श्री राम जी की कीर्ति और बखान अधूरे ही हैं। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधु पद सरोज सब केरे, जय बिनु राम जय बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिवर
विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन भजन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण